मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम रोज सुनते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। इसराइल मशरक़ वुस्ता की नाकाबिल तस्खीर रियासत है और ईरान इनके मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है जिस पर हर तरफ से पाबंदियां लगी हुई हैं। मगर इस बार जो हुआ उसने उन तमाम दावों की कलई खोल दी। आलमी खबरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और अब खुद इसराइल के मीडिया पर यह माना जा रहा है कि हम फेल हो चुके हैं, हमें धोखा दिया गया है और सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका के अपने इंटेलिजेंस इदारे ही खुलकर कह रहे हैं कि जो कुछ ट्रंप ने कहा वो सरासर झूठ था। ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ, ना कोई बड़ी तबाही हुई, सिर्फ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ जो ईरान चंद महीनों में दोबारा ठीक कर लेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं और अब इनके दावे इन्हीं के अपने इदारे झुटला रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका और इसराइल दोनों बेबस हो गए, और क्या यह खामोश जंग अब किसी बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है? यही सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको वो सब बताने जा रहे हैं जो शायद आपने आज तक किसी खबर में नहीं सुना। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपनी सियासत में एक चीज से दूर रहते हैं और वो है ताकत का मुजाहरा। इनकी जुबान, इनके बयानात और इनका अंदाज सब कुछ इस बात का ऐलान करते हैं कि हम सबसे आगे हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं और हमने जो किया वो दुनिया का सबसे कामयाब ऑपरेशन है। इसी जज्बे के तहत इन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ट्रंप ने मीडिया पर आकर यह ऐलान किया कि जो कुछ हमने किया वो तारीख का सबसे मुअस्सर और कामयाब फौजी ऑपरेशन था और अब ईरान एटम बम बनाने की दौड़ से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। लेकिन नाजरीन, ये दावा सिर्फ जुबान का खेल निकला। चंद ही दिनों बाद अमेरिका के अपने खुफिया इदारों की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई। इस रिपोर्ट ने पूरे मंजरनामे को उलट कर रख दिया। इसमें साफ लिखा गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ इसके कुछ बाहर के ढांचे और टनल्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि असल तनसीबात अभी भी सलामत हैं और ईरान सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे गया है। यानी जो नुकसान हुआ है वो वक्ती है और ईरान इसे जल्द दोबारा मुकम्मल कर लेगा। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे कि अगर ईरान का प्रोग्राम बच गया है तो ट्रंप ने जो दावा किया था वो क्या था? क्या वो महज सियासी स्टंट था या अवाम को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश थी? जब मीडिया और अवाम ने यह सवाल उठाना शुरू किए तो डोनाल्ड ट्रंप फौरन दिफाई पोजीशन में आ गए। उन्होंने कहा कि ये तमाम रिपोर्ट्स झूठी हैं, ये मीडिया की चाल है और इंटेलिजेंस इदारे दरअसल इनका सियासी कैरियर खराब करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि यह झूठी रिपोर्ट तारीख के सबसे कामयाब ऑपरेशन को बदनाम करने की साजिश है। यानी एक तरफ इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीर कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप सिर्फ अपनी जुबान से सब कुछ झुठला रहे हैं। नाज़रीन, ये तजाद सिर्फ एक सियासतदान की जुबान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसने अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इदारों की साख को भी झंझोड़ दिया है। जब एक मुल्क का सदर कुछ कहे और उसी मुल्क के इदारे कुछ और कहें तो सच किसके पास होता है? और सबसे बढ़कर, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बच गया है तो आगे क्या होने वाला है? ये वो सवाल है जिसने दुनिया भर की हुकूमतों को परेशान कर दिया है। ट्रंप की बातों और असल हकायक के दरमियान जो खलीज है वो इस बात का सबूत है कि मामला सिर्फ एक नाकाम हमले का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक फेलियर का है, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल को भी भुगतना पड़ सकता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फोर्डो न्यूक्लियर तनसीबात है। नाज़रीन ग्रामी, फोर्डो ईरान का वो एटमी मरकज है जिसे ना सिर्फ इंतहाई गहराई में तामीर किया गया, बल्कि इसकी हर दीवार, हर चैम्बर और हर दरवाजा कई तहों वाली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया है, ताकि किसी भी बैरूनी हमले से महफूज रहा जा सके। ये जगह ईरान ने इतनी होशियारी से चुनी और इतनी मजबूती से बनाई कि अमेरिका और इसराइल के पास मौजूद जदीद तरीन असलहा भी इस पर असरअंदाज नहीं हो सका। बंकर बस्टर बम, जो खास तौर पर ऐसी जेर जमीन तनसीबात को तबाह करने के लिए बनाए गए थे, वो भी फोर्डो को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे। यहां पर यह बात समझना इंतहाई जरूरी है कि फोर्डो सिर्फ एक तनसीब नहीं,
बल्कि ईरान की स्ट्रैटेजिक जहानत की नुमाइंदा अलामत है। जब अमेरिका ने हमला किया तो सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स और तमाम जदीद वार सिस्टम्स इस्तेमाल किए गए, मगर फोर्डो अपनी जगह कायम रहा। इसकी एक वजह यह थी कि हमला सिर्फ दूर से किया गया, यानी कोई जमीनी फौज अंदर दाखिल नहीं हुई। और जब बात जेरे जमीन गहराई की हो तो वहां सिर्फ बम फेंककर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेडिएशन, तय दर तय दीवारें और दिफाई हिसार हर चीज को गैर मुअस्सर बना देते हैं। अब यही वो नुक्ता है जहां से असल परेशानी शुरू होती है। अगर फोर्डो को सिर्फ जमीनी हमले से ही मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका या इसराइल को फौजें उतारनी होंगी, यानी एक पूरी फुल स्केल जंग छेड़नी पड़ेगी। और ये जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं होगी, इसमें इलाकाई ताकतें जैसे कि रूस, चीन और शायद तुर्की तक शामिल हो सकते हैं। और यही वो खौफनाक पहलू है जिसका खमियाजा अब इसराइल और अमेरिका दोनों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मुल्क से नहीं बल्कि पूरे खित्ते की नई मज़ाहमती ताकत से नबूर्द आजमा होने जा रहे हैं। ईरान ने फोर्डो को बचाकर सिर्फ अपनी एटमी सलाहियत महफूज नहीं रखी, बल्कि अमेरिका और इसराइल की अस्करी बर्तरी के तासुर को भी तोड़ दिया है। अब दुनिया जान चुकी है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से जंग नहीं जीती जा सकती, बल्कि असल जीत अकल, तैयारी और इस्तकामत की होती है। और इस मैदान में इस वक्त ईरान बाजी ले गया है। अगर अमेरिका या इसराइल अब दोबारा हमले का सोचेंगे तो इन्हें इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और महंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इस बार नाकामी की गुंजाइश भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब ना सिर्फ ईरान होशियार हो चुका है, बल्कि उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद हर कमजोरी पर काम करना शुरू कर दिया है। ईरान को मालूम है कि बैरूनी दुश्मन से पहले सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी गद्दारों का होता है। ये वही लोग होते हैं जो किसी भी खुफिया प्लान को वक्त से पहले लीक करते हैं, दुश्मन को रास्ता दिखाते हैं और मुल्क की सलामती को अंदर से खोखला कर देते हैं। यही वजह है कि हालिया महीनों में ईरान की हुकूमत ने अपने अंदर मौजूद ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मूसाद के कई एजेंट्स पकड़े गए, जिनमें से कुछ अफगानी नजाद भी थे और बहुत से ऐसे थे जो बज़ाहिर ईरानी शहरी थे मगर असल में दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। ये सब कुछ सिर्फ खुफिया कार्रवाई नहीं बल्कि एक वाज़े पैगाम है कि ईरान अब अंदरूनी सफाई के मरहले में है। ईरान जान चुका है कि अमेरिका और इसराइल की असल कामयाबी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उन अंदर बैठे नमक हरामों से होती है जो दुश्मन के लिए आंख, कान और जुबान बन जाते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें ईरान ने इन गद्दारों को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हो चुकी हैं और ऐसे कई खुफिया नेटवर्क तोड़े जा चुके हैं जिनके जरिए इसराइल मालूमात हासिल करता था। इसका मतलब यह है कि अब ईरान ना सिर्फ एटमी तंसीबात को बचा चुका है बल्कि अपने अंदरूनी सिस्टम को भी महफूज बना रहा है। अगर ईरान अपनी ये दाखिली सफाई मुकम्मल कर लेता है तो फिर हकीकतन कोई भी ताकत, चाहे वो इसराइल हो या अमेरिका, ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगी, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि उसमें एतमाद, इस्तकामत और कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और ये सब चीजें इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं। जो मुल्क बैरूनी हमलों से बच जाए और अंदरूनी गद्दारों से भी निमट ले तो उसको दुनिया की कोई फौजी ताकत झुका नहीं सकती। और यही वो पॉइंट है जहां अमेरिका और इसराइल को सबसे ज्यादा खौफनाक है कि ईरान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया बन चुका है, और नजरियात को न बम मिटा सकते हैं न मिसाइल।